बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग संधि के बारे में आसान तरीके से कैसे आप लोग सीख सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। मेल मीन मिलना, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही इतना जानना है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थात दो वर्णों का जहाँ पर मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे संधि के प्रमुख प्रकार हैं, इस प्रकार हैं जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियाँ तीन प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। सबसे पहली संधि है आपकी स्वर संधि, ठीक है। दूसरी है व्यंजन और तीसरी है विसर्ग। इसमें स्वर संधि का उदाहरण क्या है? जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। आगे इसमें दिया गया है, इसमें 5 प्रकार की स्वर संधियाँ भी होती हैं, उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें व्यंजन संधि देखिए। व्यंजन संधि क्या होता है? इसकी परिभाषा व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ संयोजन, ठीक। या तो स्वर के साथ ये मिलकर बनाएगा नया शब्द, या तो व्यंजन के साथ, दोनों के साथ इसका मेल होकर संधि बनती है। इसमें एक स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे जगत से जननी, मतलब जगत से जननी। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग चिन्ह होता है आपका, जैसे प्रतीक को मानकर शामिल करने वाला संशोधन था। विसर्ग मानकर उसमें जो संशोधन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे श्री वचन है तो उसको आश्री वचना, मतलब विसर्ग चिन्ह लगाकर उसका शब्द बनाया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें दीर्घ संधि के आपको स्वर संधि के प्रकार दिए गए हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि, अण संधि और आयात संधि। दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जहाँ पर भी आपको मिलता है वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है। मतलब दीर्घ मतलब नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ। आकाशवाणी दीर्घा इसका सूत्र है। गुण संधि क्या होती है? एक मात्रा, ठीक है। एक मात्रा जैसे ए ओ या फिर अर की आवाज़ हो तो वहाँ पर आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे रमेश, परोपकार। रमेश में कौन सी मात्रा है? ये पर आपकी एक ही मात्रा है, और परोपकार पर क्या है? ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब आगे देखते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में 2 मात्राएं होती हैं, जैसे ऐ की और औ की मात्रा। जहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हो जाए वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्ध संधि। जैसे सदियों, द पे क्या है? ऐ की मात्रा है, ठीक है, उसमें भी डबल मात्राएं लगी हैं। और जैसे ए की मात्रा ऐ की, तो ऐ की मात्रा डबल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वृद्ध संधि। वनौषधम, औ की मात्रा, या तो ऐ की मात्रा या तो औ की मात्रा, दोनों कहीं पर भी मिलता है तो वहाँ पर आपकी वृद्ध संधि होती है। यण संधि क्या होती है? यण में या वाह या राग से पहले कोई भी आधा वर्ण मिल जाए वहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। या वा या फिर रा के पहले आधा वर्ण, जैसे इत्यादि है, स्वागत है। अब इत्यादि में क्या है? या के पहले आधा वर्ण आपको मिला है, इत प्लस आदि। और स्वागत का क्या है? वा के पहले आधा वर्ण स मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यण संधि होगी। अब आयात संधि के बारे में, ए आय औ आओ का उच्चारण हो तो वहाँ पर आपका आयात संधि होगा। जैसे नयन, पावकः, आवकः, पावकः, नयनम, पवनम, ये सब जितने भी उदाहरण हैं सब किसके हैं? आपकी आयात संधि के हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।